पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, झरने, जीव जंतु, पक्षी, मनुष्य और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति की देन है और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। ये एक माला की तरह है। जैसे एक मोती के बिना कोई माला पूरा नहीं हो पाता, ठीक वैसे ही प्रकृति में भी संतुलन नहीं रह पाएगा। मगर इन सब में इंसान को, क्योंकि सामाजिक प्राणी, विचारशील और बुद्धिजीवी कहा गया है, इसलिए पूरी प्रकृति में खुद इंसानों द्वारा ही इंसान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि ज़माने बीतते गए और इंसानों ने अपनी सोच के द्वारा बहुत प्रगति की। हालांकि इस प्रगति में विनाश भी हुए। इंसान की सोच जैसे जैसे विकसित होती गई, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती गईं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रगति तो हुई, मगर पहले विनाश भी हुए। कई जंगल उजड़ गए, फिर शहर बसाया गया। कई जिंदगियां तबाह कर नई जिंदगियां बसाई गईं। कई आशियाने उजाड़कर आलीशान इमारतें बनाई गईं। कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। प्रगति चाहिए तो विनाश से तो गुजरना ही पड़ेगा। इन सब के बीच बेहद जरूरी है कि संतुलन बना रहे। प्रगति और विनाश के बीच का संतुलन बना रहना चाहिए, क्योंकि बिना संतुलन के जैसे हम खड़े नहीं रह पाते, तो प्रकृति कैसे रहेगी। जैसे हम बिना मानसिक संतुलन के कुछ नहीं कर पाते, तो प्रकृति कैसे करेगी। प्रकृति कैसे हम सबका बोझ उठा पाएगी। इस प्रकृति और अपनी भलाई के लिए संतुलन तो रखना पड़ेगा ना। विचारशील, बुद्धिजीवी और सामाजिक प्राणी हो तो बताओ, संतुलन तो रखना पड़ेगा ना।